कुछ कंडीशनल फंक्शन किए थे, सम इफ और सम इफ। आई होप कि आपको क्लियर होंगे, जो मैंने कल करवाए थे दोनों फंक्शंस। नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है। अभी आज हम एक कंडीशनल फंक्शन और करेंगे, काउंट इफ। ठीक है, कल हमने कंडीशन के साथ जमा करना सीखा था, आज हम कंडीशन के साथ गिनती करना सीखेंगे। क्लियर है? ये हमारी लिस्ट एक आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने एक आपको सैंपल दे रखा है सेल्स का। कुछ कलर मोड है हमारे, कुछ उनके वो रीजन है, मतलब जहाँ के क्षेत्र से वो पर्पस उठाया है, कुछ उनकी सेल्स है। वो सेल्स हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में काम कर रही है, मतलब 0.00 डेसिमल प्लेस में काम कर रही है। हमारे को क्या करना है, जो रीजन हमारा ईस्ट है, मतलब पूरी लिस्ट में जो आपका ईस्ट रीजन है, उसकी आपको गिनती करनी है। आपकी लिस्ट में कितने हैं आपके वो। हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एक्टिव सेल को हमने प्लेस किया जहां अपने फॉर्मूलाज को यूज करना है, इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखी है कि आपको जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल का साइन लगाना है। काउंट इफ, काउंट इफ लगाया, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करके आपने उसको रेंज देनी है, रेंज। एक चीज और ध्यान रख के चलना आपको कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो आपके जब यहाँ गिनती करेगा तो न्यूमेरिक फील्ड के ऊपर कर रहा है कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कंडीशन। कंडीशन क्या थी मेरी कि जो मेरा रीजन है वो ईस्ट काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पर ईस्ट टाइप कर दिया और उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, प्रेस एंटर किया। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो कि उसने मेरी रेंज को बिल्कुल फिल कर दिया। यहाँ पर हमने उसको काउंट करने का रीजन जो दिया है, वो काउंट करने का रीजन न्यूमेरिक पर दिया, उस रीजनल डाटा पर नहीं दिया जिसपे हमारे को लगाना है। ये देखिए क्या बता रहा है, मैंने आपको वो ऑप्शन इसलिए एक इस ढंग से दिखाया है कि आपकी कंडीशन जब फंक्शन के अंदर गलत हो जाए तो उसके आपको रेफरेंस को कैसे बदलना है। हमने यहाँ पर रेंज दी, रेंज कौन सी दी, रीजन की रेंज दी, कॉमा लगाकर कंडीशन दिया, कंडीशन थी मेरी ईस्ट। अगर आप ईस्ट की जगह पर वेस्ट लिख देते हो तो आप नोटिस कीजिए वेस्ट के काउंट करके आपको बता रहा है। अब इसमें देखो वेस्ट 3 ही है ना, एक रेड के साथ, नेक्स्ट रेड के साथ, फिर एक येलो के साथ। ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम सम नहीं, यहाँ काउंट कर रहे हैं। ये कंडीशनल फंक्शन कहलाते हैं, आपके एडवांस एक्सेल के पोर्शन के लिए काम करते हैं। काउंट इफ, या कल हमने जो सीखे अपने सम इफ, सम इफ्स, अभी मैं आपको इफ के साथ एंड और का यूज करना भी बता रही हूँ आपको, वो भी आपका लॉजिकल फंक्शन है। हमारी लॉजिकल फिर क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से इस लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। एंड, एंड फंक्शन क्या करता है, एंड फंक्शन इफ के साथ प्रयोग होता है
देखिए यहाँ लिखिए एंड। एंड क्या काम कर रहा है, जब उसके लिए सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए कैसे आएंगे कंडीशन अब, लॉजिकल वन। अब मेरा लॉजिकल वन ये कहता है कि अगर मेरा कलर यहाँ पर पिंक है, कोमा, और मेरा रीजन ईस्ट है, आपको ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन एंड फंक्शन को शो कर रही है। अभी इफ का बंद नहीं हुआ है, एंड फंक्शन नेस्टेड फंक्शन बन जाते हैं जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रयोग करते हैं। कॉमा लगाइए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए। अगर आपको खुद बनानी है सेलेक्ट कलर, डी सेलेक्ट कलर, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे आपको। देखो जैसे मैं यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ आपको, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कौन सा हो गया, जिसमें मेरा कलर पिंक और रीजन ईस्ट होगा वो सेलेक्ट, नहीं तो डी सेलेक्ट। यहाँ से देखिए इसने मेरे को डी सेलेक्ट शो करके दिया। जैसे ही मैंने इसको पकड़ के ड्रैग किया, आपको क्या दिखाई दिया, सिर्फ एक रिजल्ट में मुझे सेलेक्ट मिला, है ना। बाकी सब डी सेलेक्ट हो गए। अब डी सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर ये ईस्ट है, जैसे यहाँ ईस्ट है, अगर मैं यहाँ पर पिंक कर देती हूँ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट, ठीक है। ये है आपका एंड फंक्शन जहाँ बोथ स्टेटमेंट ट्रू। एक सिंपल कहावत सुनी है ना, राम और श्याम दोनों जंगल में जा रहे थे, है ना। ये वही कहावत है, राम और श्याम दोनों। लेकिन अगर मैंने ये कहा आपको राम और श्याम में से कोई एक जंगल में जा रहा था, तो हम लगाएंगे और। ये देखिए मैं आपको और का भी फंक्शन बता रही हूँ अभी। इज इक्वल टू, इफ टैब प्रेस किया और फिर से टैब लगाया, हमारा अगर ये कलर रेड है, कॉमा, मेरा रीजन यहाँ पर अगर वेस्ट है, तो मेरा सिलेक्ट कलर है, नहीं तो डिसलेक्ट। चलो अब मैं स्टेटमेंट को सिलेक्ट डिसलेक्ट नहीं दूंगी, मैं इसको अब आपको बिना इन्वर्टेड कॉमा जो बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सेल में यूज होता है वो स्टेटमेंट ट्रू, उसके ऊपर कॉमास का नीड नहीं होता आपको, फॉल्स। आपको पहले में ही क्या दिखाई दिया, ट्रू। इसलिए ट्रू दिखा कि मैंने यहाँ जो कंडीशन दी कि मेरा कलर अगर रेड है, रेड माना ई का फील्ड जो मेरी कलरिंग मोड है, अगर वहां कहीं भी रेड है, उसको उससे मैटर नहीं है कि उसका अगला सिचुएशन क्या है, और जो अगली सिचुएशन है उसको उससे मैटर नहीं है कि उसके आगे कलर क्या होगा। हमने इसको ड्रैग किया, मोस्टली आपको देखो इसमें ट्रू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर वेस्ट है, अब यहाँ वेस्ट है तो भी ट्रू है, यहाँ रेड है, चलो ये तो कॉम्बिनेशन ही सेट बैठ गया। यहाँ देखिए यहाँ वेस्ट है, यहाँ रेड है, अगर मैं यहाँ पर पिंक कर देती हूँ तो भी ट्रू है। और लगाए ना, और लगने पर क्या है कि आपका दोनों में से कहीं भी कंडीशन ट्रू हो रहा है, वही आपका ट्रू है, ठीक है। ये थे आपके इसके साथ एंड और ये आपका जो लॉजिकल
करेंगे या मैथमेटिकल करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज के फंक्शन समझ में आए होंगे। नहीं आए तो मेरे को नेक्स्ट डे बताया करो ताकि मैं उनको फिर से क्लियर कर पाऊँ आपको। ठीक है, दूसरा आपको मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज के लिए कि आपको जब मेरी वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होता है तो आप माइंड यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको फॉलो करें, वहां पर वीडियो देखो, आपको उसमें मिलेंगी आपके वो ऑप्शंस जिस दिन आप क्लास नहीं लगा पाते हो वो क्लियर हो जाएंगे, जिस दिन लगा पाते हो तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएंगे, आप किसी और को भी बता पाएंगे। ठीक है ना, वीडियो को देखा करो, पूरा देख के फिर उसको लाइक किया करो, फिर उसको शेयर भी किया करो ताकि जो आपके साथ जुड़े हैं आगे वो भी उस चीज को सीख पाए।